आ जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? जो कहता था तारे तोड़ कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर पतवार दी हमारे सामने, लहर लहर तूफान मिले, मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया हमने और फिर दिखा देंगे। इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें। कल मैं अपने क्षेत्र में था सभापति महोदय, और जब मैं साथ आ रहा था तो मेरे साथ संयोग से दो तीन बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे जो बहुत न्यूट्रल हैं, वो हमारी आइडियोलॉजी के नहीं हैं। तो मैंने कल उनको कहा कि शायद लगता है कि पार्लियामेंट कल चलेगा, प्राइस राइज पर चर्चा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यह प्राइस राइज की चर्चा नहीं है, ये बेटे को राइज कराने का चक्कर है। पूरी दुनिया तबाह है कोविड के कारण, पूरी दुनिया। आप अमेरिका को देख लीजिए, यूरोप को देख लीजिए, आसपास पड़ोसी को देख लीजिए, श्रीलंका के हालात को देख लीजिए, बांग्लादेश को देख लीजिए, भूटान को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, सिंगापुर जैसे कंट्री को देख लीजिए, दुबई को देख लीजिए। सभी जगह रोजगार छीने जा रहे हैं, सभी जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। चाइना में तो जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि वहां जो है बैंकों के सामने टैंक लगे हुए, और उस हालात में यदि हमारे यहां गरीब जो है दो पेट का उसको खाना भरपेट मिल रहा है, तो क्या हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? दो वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है, नहीं देना चाहिए? इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे, प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी दो हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। क्या उसके लिए हम लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहिए? प्राइस जो है, प्राइस की तो बात छोड़िए, प्राइस इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन वीट का प्रोडक्शन 1% घट गया पूरी दुनिया में। यह सदन को और पूरे देश को जानने की आवश्यकता है कि क्यों प्राइस बढ़ रहा है। 1% प्रोडक्शन वीट का कम हो गया, 0.5% जो है पूरे दुनिया का राइस का प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर का प्रोडक्शन कम हो गया। आज यूक्रेन वार के कारण, यूक्रेन और रसिया वार के कारण, आपको आश्चर्य होगा स्पीकर महोदय कि यूक्रेन और रसिया इस दुनिया का 1/3 जो गेहूं है वो सप्लाई करता है। 75% जो सनफ्लावर ऑयल है वो यूक्रेन और रसिया सप्लाई करता है। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? हम फ्रीबीज की बात नहीं करते। फ्रीबीज की बात इसीलिए नहीं करते कि हम हमेशा सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सोचती है यह देश हमारा है, एक चुनाव हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही कारण है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। बिफोर यूक्रेन एंड Russia's battle began, was there not price hiking? Why did you not say? आपने कोई कभी नहीं बोला। ये देश का होल वर्ल्ड में सब देश का साथ अच्छा रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा देश अच्छा चलता है। अब तो नहीं बोला, आप बोला हमारा नरेंद्र मोदी के लिए देश अच्छा चला।
अभी आप बोल रहे हैं क्या यूक्रेन एंड दिस रशियन बैटल्स फाइट दिस मार्केट इकोनॉमी एवरीथिंग हैज गॉन डाउन। कभी तो आप नहीं बोला वो सब, ना अलीबाई लेके आ रहा है। हमारा 70 बरस, उसका 70 बरस छोड़ दीजिए उसको। अभी देश का आदमी का क्या हो रहा है ये देखिए। आज के दिन में आम जनता पर क्या गुजर रही है ये सरकार को समझना चाहिए। मैं तो सहमत थी, मंत्री महोदय यहाँ है नहीं, जब सत्ते पे नहीं थे तब मंत्री महोदय ने यहाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एलपीजी सिलेंडर लेके बहुत शोर शराबा किया था, की थी। अभी मैं जानना चाहती हूँ कि वो मंत्री महोदय का राय क्या है जो एलपीजी लाखों औरत गांव में अभी भी चूल्हा फूकते हुए दिखते हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना में जिसको सिलेंडर मिला था अभी खरीदने का पैसा नहीं है। लाखों सिलेंडर खाली पड़ा हुआ है। अभी ये सोचना चाहिए कि ईंधन में आग लगा है। कभी कभी मेरे मन में आता है कि ये सरकार बहादुर क्या हमें कच्चा खाने का आदत दिलाना चाहते हैं। कच्चा खाने का दूसरा मतलब कोई मत समझो कि दूसरा कोई मतलब है। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में 4 बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। 3-4 साल पहले जब इसका भाव था 600, आज हो गया 1100। तो आप समझिए कि जो गरीब है, जो मजबूर है, वो कैसे 1100 रुपया देके सिलेंडर खरीदेगा। आज इस देश का मजदूर मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि 2015 से उसकी तनख्वाहों में सिर्फ 22% इजाफा हुआ है, मगर प्राइस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम से 50% इजाफा हुआ है। सर, देश का गरीब जो आज भूखा सो रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रहा है कि मैं रात में और मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, मगर देश में 215 बिलियनर पैदा हो गए। कब तक गरीब का पैसा बिलियनर को जाएगा? वो गरीब मोदी सरकार से सवाल कर रहा है। देश का नौजवान मोदी सरकार से सवाल कर रहा है कि मैं खेतों में काम कर रहा हूं, मेरी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता और मेरी उसमें इजाफा होता है। पीएलएफएस सर्वे कहता है कि 42% से आज 45.6% नौजवान खेतों में काम कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार जानती है कि नरेगा में फाइनेंशियल ईयर 22 में 8 महीने में 90 मिलियन लोग काम कर रहे हैं? क्या यह इकोनॉमी अच्छी है या इकोनॉमी की बर्बादी को बताता है? मैं खत्म करने से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी एक बजट स्पीच में एक शेर पढ़ा था, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा, आपने गरीबों के चिराग को गुल कर दिया, आपने दौलतमंदों की हवा में इजाफा कर दिया, आपने गरीबों के रास्ते पूरे बंद कर दिए। और शायर ने सही कहा था देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि जो कहता था तारे तोड़ कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़ कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है। I appreciate all the points made by my several colleagues. This is a very, very important issue. And endlessly everybody is. तो निशिकांत जी कह रहे थे कि आप आभार नहीं मानेंगे क्या? इस देश का ये हाल हुआ है कि इस देश का गरीब आज प्रधानमंत्री जी को बोले आभार है तो मुझे 2 टाइम का आपने खाना दिया। सर, आपको पता है खर्चा कितना होता है? अगर आप ATM विड्रॉल करें तो पता है कितने बार? Many banks allow up to 5 free transactions. So every time you, after the 5th time in some banks, आप पैसा निकालने जाओगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा खुद के पैसे निकालने के लिए। व्हाइट का पैसा जो इन पे विश्वास रखे आप बैंक में रख रहे हैं, वो खुद का पैसा निकालने के लिए हमको पैसा देना पड़ रहा है। डेबिट कार्ड एनुअल फी, नाउ व्हाट इज द डेबिट कार्ड एनुअल फी? 99 to 75। और बेचारे का घूम गया, कहीं हो सकता है उसको 200 रुपया उस पर और देना पड़ेगा अगर नया कार्ड बनाओ। बैंक स्टेटमेंट जो हक का अपना है, आपको प्रिंट चाहिए तो 50 या 100 रुपया। मनी ट्रांसफर टू RGTS, मनी ट्रांसफर टू NEFT, सर्विस चार्जेस ऑफ बेसिक बैंक,
कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, चेक बुक चार्जेस. सर, द रेट वी आर गोइंग ओनली लाइक दैट गाय का दत्ताचा प्रॉब्लम, बैंक में भी वही प्रॉब्लम है. ओनली गोइंग एंड गेटिंग आउट ऑफ द बैंक इज फ्री. रेस्ट यू हैव पे फॉर एवरीथिंग यू हैव टू.